हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो, जिसमें हम देखने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार फरवरी के महीने में साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक राशि आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूंगी और मैं डीप एनालिसिस कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, फ्री से याद है, अगर कोई डोनेशन वगैरह करना है तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, नीचे ऑप्शन है वीडियो के। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना। आपको अच्छे से पता है आपका जो है जेंडर क्या है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार जैसे चाहिए वैसे रीडिंग को देखो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने डिटेल डाल रखी है। नाम के हिसाब से भी देख सकते हो भाई, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बेस्ट क्या है, बेस्ट बोलूंगी आपको मून साइन के हिसाब से देखना चाहिए या चंद्र राशि के हिसाब से, या नाम के अनुसार देखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। अगेन ऐसा कुछ इससे नहीं है कि टैरो में आपको स्पेसिफिकली कुछ जाना है, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, इसको एज ए गाइडेंस पर्पस लो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो अब एक एक करके आप लोगों के लिए राशि शुरू कर रही हूँ, और अगर पसंद आए यस कमेंट बॉक्स में क्लेम भी कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Page of Wands, Temperance, Ace of Cups, Two of Pentacles, Four of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Cups, King of Pentacles, Knight of Wands, Five of Wands, Knight of Cups, Three of Cups, Emperor. Okay. सो मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए एक नई फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप बहुत ज्यादा सुपीरियर, मतलब एक होता है ना, प्रायोरिटी में खुद को लेते हुए नजर आ रहे हो। बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, करियर पे ज्यादा ध्यान देंगे, प्लस अपनी कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल्स पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा। दिस मंथ आप अपने आप को एक बेटर वर्जन और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनाने में ज्यादा फोकस करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस मंथ आपको एक नई जॉब ऑफर या तो कोई न्यू लव ऑफर मिल सकता है। स्पेशली सिंगल हो तो सिंगल्स के लिए तो ये मंथ बहुत अच्छा है। इस मंथ आपको एक न्यू लव प्रपोजल मिल सकता है, जो बहुत अच्छा प्रपोजल होगा, जिसमें आपको बहुत मजा आए और या आप एक्साइटेड फील करें, या आप लोगों के लिए अगर शादी के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो शादी के लिए भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। दिस मंथ फाइनली आप जो है अपनी लाइफ में एक हीलिंग और एक हैप्पीनेस को रिसीव करने वाले। ठीक है, मनी वाइज भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये मंथ आप लोगों के लिए काफी अच्छा होने वाला है। फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे और कंपटीशन बहुत होने वाली है, कंपटीटिव एनर्जी को फेस करेंगे। चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब चीजें बड़ी स्मूथ चल रही है। चैलेंजेस आएंगे, कोई ना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बनेंगी, बट आप बहुत हंसते हुए सब चीजों को मैनेज करते हुए और लाइक हर चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। जॉब में सिचुएशन बैलेंस रहेगी, आप बहुत ज्यादा पेशेंसली हर चीज को डील करते हुए, हर काम को करते हुए नजर आ रहे हैं, और पेशेंस की वजह से, सब्र की वजह से काम में बहुत ज्यादा फायदा, बेनिफिट्स होंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे और इनफैक्ट लोग आपके आसपास होने से बहुत हील्ड फील करेंगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि लोग आपके आसपास रहने से बहुत बेहतर महसूस करेंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए ना कोई मदर जैसी कोई एनर्जी होगी, मदरली कोई पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट करेगा पढ़ाने में या पढ़ने में, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होने वाली है और उसकी वजह से ही आपके रिजल्ट अच्छे भी आएंगे। इस मंथ अगर आपने कहीं निवेश किए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, तो उसके अच्छे रिटर्न्स होंगे। आप नया भी घर खरीद सकते हैं, या चांसेस है कि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कोई ऑफिस वगैरह बाय करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। पर घर एसेट्स, जैसे कि कोई बिजनेस खोलना है, कोई प्लेस चाहिए, तो उसके लिए या ब्रांचेस आप बढ़ा सकते हैं। काम को आगे ले जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज और स्कोप्स मिलेंगी इस मंथ आपको। इस मंथ आप जो है काफी स्ट्रांगली फील करेंगे कि एक तरीके से ना, अगर आपको जो एक तरह से ऑब्स्टिकल्स फेस करनी पड़ रही थी ना, इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी, वो रास्ते सारे ओपन होंगे, इन्वेस्टर्स मिलेंगे, पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी मिलेगी। घर बेचना है, घर बेचने के लिए सही खरीदार आपको मिल जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस मंथ आपकी हेल्थ में बहुत बेटरमेंट आएगा, काफी ज्यादा आपकी हेल्थ बेहतर होती हुई नजर आएगी। बट हाँ, लेडीज के लिए थोड़ा सा इशू है। लेडीज के लिए वाटर रिटेंशन या वेट गेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वेट गेन हो सकता है या आपको वाटर रिटेंशन यानी कि पानी स्टोर होने की प्रॉब्लम हो सकती है, बस लेडीज के लिए मुझे दिख रहा है, फीमेल्स के लिए। बट मोस्ट लाइकली मुझे हेल्थ के ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं दिखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब चीजें आप लोगों के लिए आपके फेवर में रहेंगी। मदर के साथ आपके तालमेल और आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आपके भाई बहनों के लिए आप बहुत सपोर्टिव और बहुत केयरिंग नजर आएंगे। फादर के साथ किसी तरीके के डिफरेंसेस पे आपको फील हो सकते हैं। फादर के साथ आपके किसी तरीके की बहस हो सकती है, मनमुटाव हो सकते हैं, जिस बात पे कहीं ना कहीं मन उदास भी रह सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा। दोस्तों को लेकर आप बहुत एक्साइटेड होंगे, खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। दोस्तों से सपोर्ट भी मिलेगा, दोस्तों से हैप्पीनेस भी मिलेगी।
इस मंथ आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपको कोई रिस्क लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। कहीं ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है। हाँ, वीज़ा, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई काम थे तो वहाँ थोड़ी-सी अड़चनें आएँगी, ठीक है? वीज़ा था, पीआर था, ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई कार्य, तो वहाँ आपको थोड़ी-सी मुश्किलें या अड़चनों का सामना करना पड़ जाएगा। चीज़ें इतनी आसानी से आपके लिए नहीं होंगी, वहाँ डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली आएँगी। दिस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हो, अगर मैरिड लोगों के हिसाब से देखो तो मैरिड लोगों के बीच में तू-तड़ाक हो सकती है, किसी तरीके की फाइट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, और बहस की वजह दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की दखल की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, लड़ाइयाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये चांसेस क्लियरली दिख रहा है कि दूसरे लोग बहुत इन्वॉल्व हो जाएँगे आप लोगों के इश्यूज़ में, या तो फैमिली वाले या तो दोस्त वगैरह। भड़का-भड़की होने की वजह से ही पार्टनर जो है आपकी कोई बात सुनने से इनकार करेंगे, और अगर आप किसी तरीके के गलत कनेक्शन में या रिश्ते में थे तो वो डेफिनेटली सामने आ जाएगा, या सामने वाला आपको एक्सपोज़ करेगा, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ होंगे। हालाँकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे इश्यूज़ के बाद फाइनली पैचअप हो ही जाएगा। इस मंथ रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। मैरिड लोगों के लिए कहूँगी, मैरिड लोगों के लिए डेफिनेटली देयर आर इश्यूज़। आपका आपके पार्टनर के साथ या उनकी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ डेफिनेटली इस मंथ देखने को मिलेंगे। ओके? अगर आप किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो उस व्यक्ति की भावनाएँ आपके लिए और बढ़ेंगी, वो व्यक्ति आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रांगली फ़ील करेंगे, आपके लिए प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लव उनके मन में बढ़ेगा, वो आपको लेकर क्रेज़िली और सोचेंगे, और या चांसेस भी है कि इस मंथ वो आपको रिलेशनशिप में अपने साथ आगे बढ़ाएँ। यानी कि फाइनली वो आपके साथ आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे, सोचेंगे कि चलो अब आपके साथ रिश्ते में जाया जाए। इस मंथ अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे तो इस मंथ डेफिनिटली रिलेशनशिप में होंगे, एंड सबको एडवाइस दूँगी, एक अगर आप देखो टाइम पास वाला रिलेशनशिप या ऐसे लाइक जस्ट अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अगर आपको सच में कोई सीरियस रिलेशनशिप तक लेके जाना है इस इंसान को, इस क्रश को, आपको चाहिए कि आपको इनके साथ शादी वाली ज़िंदगी हो, अच्छी स्टेबल लाइफ मिले, तो हो सके तो सेक्स चैट या सेक्स टॉक बंद करना, ठीक है? वो मत करना, बिकॉज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस मंथ आपकी उनके साथ फिज़िकल टॉक हो सकती है, या आप फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर ये हो गया तो आप स्टेबिलिटी की उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते उस इंसान के साथ। एक्सपेक्ट कर लेना कि सब चीज़ें फिर खाओ-पियो खसको हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा संभल कर रहो, ठीक है? सेक्स चैट, सेक्स टॉक अवॉइड करो, ठीक है? इस मंथ आप लोगों के लिए, अगर आप अफेयर में हो तो मैं कहूँगी अफेयर वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। घूमोगे, फिरोगे, नाचोगे, गाओगे, ऐश करोगे, और क्या, डेफिनिटली एन्जॉयमेंट है। आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, सोशलाइज़ करेंगे, एक-दूसरे के साथ डेट पे जाएँगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा आप लोगों का, ठीक है? दिस मंथ यू विल फील हैप्पीएस्ट, द मोस्ट हैप्पीएस्ट एवर। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे, उनको लेकर कोई गिफ्ट या कोई तरीके की प्रेजेंट्स वगैरह भी मिल सकती है, एक दूसरे को तोहफे दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार आप बहुत ज़्यादा बरसा सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड उसके अलावा आप लोगों के लिए, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। इस मंथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बट मैंने जैसे कि कहा, मैरिड लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप मैरिड है तो संभल कर, क्योंकि चांसेस हैं कि आप किसी तरीके की बिना वजह के फसाद में, प्रॉब्लम में फंसेंगे। बिना वजह के नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आप सच में उस मैटर में खुद इन्वॉल्व हो, समथिंग इज रॉन्ग, डेफिनेटली आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो ठीक नहीं है, इसमें आपका होना गलत है, और वो एक्सपोजर में आ सकता है, एंड उसमें एक्सपोजर में लाने वाले लोग बहुत सारे इन्वॉल्व होंगे, लाइक कोई दोस्त या आप ही के पार्टनर धोखा दे या ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बिट्रेयल मुझे पार्टनर से कम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है वाया वाया लोगों से पता चल सकता है, और इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। पार्टनर बहुत ज्यादा एकदम से ऐसे हो सकते हैं कि ओ गॉड तुम ये क्या कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो भाई संभल कर, आप जो गलत कर रहे हो वो आगे सामने आ सकता है, ठीक है? लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आप लोगों के बीच में बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, हैप्पी हैं, फुल एक्साइटेड हैं, खुश हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों का एक दूसरे के लिए बहुत सही मतलब कनेक्शन बन रहा है। बाकी आपके लिए अगर मैं देखूँ तो इस मंथ आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से पावरफुली हैंडल करते हुए, टैक्टफुली हैंडल करते हुए नजर आएंगे। लेट्स चेक आप लोगों के लिए इस मंथ आप एक्चुअली बिजी भी बहुत रहोगे, काम में भी बहुत बिजी रहोगे, आप ऑक्यूपाइड भी बहुत रहोगे, काम भी बहुत रहेगा आपके ऊपर। मेरे को लग रहा है आप इस मंथ फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस्ड हो, मोर देन लव और समथिंग, आप फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी सेल्फ वर्थ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है? इमोशनली खुद को बैलेंस कर रहे हो और खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद की फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो बस मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। Page of Swords, Three of Wands, Eight of Swords, the Fool, 10 of Wands.
ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत एग्जॉस्टेड और बर्डन फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी हो जिससे वो थोड़े से तंग है, परेशान है। उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत कुछ किया आपके लिए, बहुत कुछ किया, आपको अपना बेस्ट दिया, बट स्टिल आप उनको समझ नहीं पाए, आप उनको प्यार नहीं दे पाए, उनकी केयर नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं हताश होते हुए, निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना था, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत आगे तक जाना चाहते थे, बट उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में इतना ज्यादा बचपना है, वो आपके बचपने से बहुत ज्यादा परेशान होंगे। ऐसा दिख रहा है कि वो आपको बहुत इमेच्योर पर्सन मानेंगे। उन्हें लगेगा कि आप में मेच्योरिटी नहीं है, आप सोसाइटी का नहीं सोचते, दुनिया का नहीं सोचते, आप बेपरवाह होकर लापरवाहियां करते हो और कोई ना कोई ऐसी चीजें कर लेते हो जिससे वो कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब उन्हें लगता है कि इस रिश्ते को खत्म करने में ही ज्यादा फायदा है और उन्हें अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि अगर आपके पार्टनर स्पेशली सिंगल है तो वो लोगों को डेट करने के लिए रेडी है। वो किसी ना किसी को डेट करेंगे, किसी से बातें करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बट आपकी तरफ आने से इनकार करेंगे। आपको लेकर इनके दिमाग में थॉट्स भी बहुत रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सोचेंगे नहीं या सोचेंगे नहीं, आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज्यादा, आपसे, आपकी वजह से स्टक भी फील करेंगे। उन्हें लगेगा आपकी वजह से उनकी लाइफ में वो स्टक रह गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि चाहे वो 10 लोगों से बात भी कर रहे हैं, तभी वो हैप्पी नहीं फील कर पा रहे, लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे, लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों के साथ वो वाली वाइब फील नहीं कर पा रहे। ये कहीं ना कहीं डेटिंग एनर्जी में डेफिनेटली रहेंगे इस मंथ। ये बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, जहां पर लोगों से मिलना, बात करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, सब चीजें कर रहे हैं। बस आपको मौका नहीं देना चाहते। उसका कारण ये है कि उन्हें लगता है आप बहुत बचपना करते हैं, आप बहुत ज्यादा इमेच्योर है, आपकी एक्शंस कभी भी क्लियर नहीं होते, आप जो मर्जी आए कभी भी कुछ भी रिएक्शन दे देते हैं और कभी भी कुछ भी अपनी मर्जी से आप, ये रिलेशनशिप में आपके साथ उन्हें एक स्टेबिलिटी नहीं महसूस होती। उन्हें लगता है आप फिक्स्ड एनर्जी में कभी नहीं रहते, आप चेंज होते रहते हैं, आपका बर्ताव चेंज हो जाता रहता है और वो आपको एक बचपने के साथ देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा बचपना है और आप बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं। वो आपके साथ आगे तक जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनको समझ ही नहीं पाए और वो कहीं ना कहीं हताश हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं और इसके बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया इट्स बेटर टू एंड दिस रिलेशनशिप बिकॉज आप उनके लिए एक सही पार्टनर नहीं हो। ठीक है, क्लोजर देते हुए नजर आ रहे हैं। एडवाइस आपके लिए क्या है? एडवाइस है कि अगर आपको स्टार्ट करना है इस कनेक्शन को तो यू नीड टू टेक अ रिस्क और आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और सही तरीके से बात करनी पड़ेगी। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये आपकी बातों को सुने ही नहीं, आपको ध्यान ही ना दे, आपको इग्नोर करे, अवॉइड करे, लेकिन किसी तरीके से तो आपको इनको साबित करना ही पड़ेगा कि आप इनसे प्यार करते हैं और आप इनको कितना मीन करते हैं और आपको अपने अंदर मेच्योरिटी लानी पड़ेगी। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है इस कनेक्शन में आप अचानक से ओवर रिएक्ट करते हो या अचानक से उनके रिलेशनशिप को किसी तरीके की स्ट्रगलिंग एनर्जी में डाल देते हो। कोई तो आप स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो, या तो आपको बहुत एकदम से इम्पल्सिव हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, या एकदम से गायब हो जाते हो, या एकदम से कुछ और एक्सपेक्ट करने लगते हो, इनसिक्योर भी हो जाते हो। आपके एक्शंस बहुत इम्पल्सिव होते हैं एंड उन्हें लग रहा है कि आप एकदम क्लैरिटी में हो ही नहीं, मेच्योरिटी में नहीं हो और इसकी वजह से वो आपके साथ रह नहीं पा रहे। तो अगर आप उनको प्रूव कर दें कि यू आर मेच्योर इनफ और आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंसली उनसे डील करें, तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि कनेक्शन वापस आपसे कनेक्शन में आ सकता है, कॉन्टैक्ट में आ सकता है। लेकिन येस, इस मंथ ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो नहीं, इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली यूनियन की पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती। ठीक है, पार्टनर इग्नोर करेंगे, पार्टनर आपसे परेशान होंगे, पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बहुत आगे तक चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि आप में बचपना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इफ़ यू वांट, आपके रिलेशनशिप मतलब नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नहीं, अगर सिंगल हो आप लोग, मैरिज वगैरह के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इस मंथ आप लोगों को एक अच्छा कमिटमेंट या अच्छा प्रपोजल ज़रूरी मिल सकता है। एक वेल्दी फैमिली से आपको एक अच्छा अप्रोच या रिश्ता आ सकता है जिससे बात आगे बढ़ सकती है। देयर आर चांसेस कि फादर की तरफ से ये रिश्ता आ सकता है या आपके फादर आपको प्रेशराइज करें फॉर दिस मैरिज। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए महीना बहुत ब्लिसफुल है, फाइनेंसेस तो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सब चीज़ें आपके फेवर में है। थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा इशूज़, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन कुछ मेजर मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही नहीं है। ठीक है, सो आपके लिए दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। फॉर मोर आप 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी चेकआउट कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ। ओके, आगे पीछे होगा, शायद पहले पोस्ट होगा या बाद में, वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।